भगवान शिव को अर्पित मद्महेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में से एक और हमारे हिमालय की सबसे मनमोहक धरोहर है। उत्तराखंड की शांत गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यह पवित्र स्थल केवल आध्यात्मिक महत्व का स्थान ही नहीं, बल्कि पर्वत आरोहियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। ट्रेक योजना बनाने से पहले एक मजबूत और सहयोगी टीम बनाना बहुत ही आवश्यक है। एक सफल ट्रेक बहुत हद तक टीम की कोऑर्डिनेशन और ताकत पर निर्भर करती है। सुनिश्चित करें कि टीम के प्रत्येक सदस्य की फिटनेस अच्छी हो और उनके पास ट्रेकिंग करने की आवश्यक सामान मौजूद हो। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने के बाद रांसी गांव जाने के लिए कार किराए पर लें या साझा टैक्सी ले लें। पहुंचने में 7 से 9 घंटे लग सकते हैं, इसलिए एकदम सुबह के सुबह निकल पड़ें। यात्रा के दौरान आप रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों के दौरान केदारनाथ और मद्महेश्वर की मूर्तियां ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पूजी जाती हैं। देर दोपहर या शाम तक रांसी पहुंच जाने की उम्मीद करें। एक गर्म और सुंदर अनुभव के लिए स्थानीय होमस्टे चुन लें। अच्छी तरह आराम कर लें और अगले दिन शुरू होने से ट्रेक के लिए खुद को तैयार कर लें। अगले सुबह रांसी से अगतौली जाने के लिए शटल कार या जीप ले लें, जो लगभग 15 मिनट की होगा। बाकी रास्ता आपको पैदल चलकर तय करनी होगी। ट्रेकिंग की शुरुआत अगतौली से ऊपरी बंतौली की ओर करें। स्थानीय रीति रिवाज, वन्य जीवन और पर्यावरण का सम्मान करें। हिमालय में अचानक मौसम बदलती रहती है। आपको सदैव अपने को तैयार रखना होगा। छाता, रेनकोट, उचित जूते और चलने की छड़ी अत्यंत आवश्यक है। हमेशा एक स्थानीय गाइड को साथ रखें या ऑफलाइन जीपीएस नक्शे डाउनलोड रखें। ऊपरी बंतौली आपकी पहली ट्रेकिंग स्टॉप हो सकती है, जहां आप आराम से रह सकते हैं और संभवतः रात भी रुक सकते हैं। श्री मद्महेश्वर मंदिर तक का यात्रा उत्तराखंड की सबसे आकर्षणीय तीर्थ और साहसिक मार्गों में से माना जाता है। यह यात्रा प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक ऊर्जा और स्थानीय संस्कृति का मेल मिश्रण है। मधुगंगा नदी को अपने दाहिनी ओर रखते हुए हम प्रकृति के मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता और भव्य मद्महेश्वर तीर्थ की कठिन रास्ते की यात्रा कर रहे हैं। मद्महेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल तक जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव भगवान शिव की खोज में यात्रा कर रहे थे, तब वे इस स्थान पर ठहरे थे। भगवान शिव उनके सामने प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दी। प्राचीन काल में यह स्थान को गंगा द्वारा भी कहा जाता था,
क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे स्थित था। मंदिर का वर्तमान नाम मदमहेश्वर उस समय सामने आया जब एक संत मध्य मुनि ने यहाँ कठोर तपस्या की। मदमहेश्वर तीर्थ को एक अत्यंत गुप्त और पवित्र स्थान माना जाता है, जैसे भगवान ने स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित किया है। यह माना जाता है कि मात्र इस पवित्र स्थल की यात्रा करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में एक स्थान प्राप्त करता है। किंवदंती के अनुसार यहाँ शिव जी का नाभि स्थल पूजा जाता है। पांडवों ने स्वर्ग जाने के मार्ग में गुरु हत्या और गोत्र हत्या जैसे पापों से मुक्ति पाने के लिए पंच केदार के भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। धीरे धीरे हम नदी के किनारे पहुंच गए हैं। मधुगंगा केवल एक नदी नहीं, यह पवित्रता, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। यह नदी मदमहेश्वर की पवित्र भूमि से प्रभावित होती है और अपने स्थान भगवान शिव की आशीर्वाद लेकर चलती है। अपनी पवित्र यात्रा में यह मंदाकिनी नदी से मिलती है, जो केदारनाथ से उत्पन्न होता है। गुप्त काशी के पास यह पवित्र संगम केवल दो नदियों का मिलन नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली आध्यात्मिक धाराओं का संगम है। सदियों से संत, तीर्थयात्री और स्थानीय लोग मधुगंगा की पूजा करते हैं। इसके जल को पवित्र मानते हैं, जो शरीर तथा मन को शुद्ध करता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। नदी की बहती धाराओं में प्रार्थनाओं के मंत्र, मंदिरों की घंटियां और हजार तीर्थयात्रियों की भक्ति गूंजती है। इस भव्य परिवेश की साक्षी हर वो भक्त होता है जो केदारनाथ और मदमहेश्वर की यात्रा के दौरान इस क्षेत्र से गुजरता है। आध्यात्मिकता से भरे मधुगंगा घाटियों में लोगों का जीवन को शोषित करते हैं और खेतों की सिंचाई, जंगलों की संरक्षण और जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी का समर्थन भी करता है। इसकी धाराओं में हम प्रकृति और डिविनिटी का सामंजस्य देखते हैं। मधुगंगा की सुंदरता आपको रील्स या वीडियो बनाने में प्रेरित भी कर सकता है। अब हम ऊपरी बंतौली पहुंच गए हैं, जहां आराम करने के लिए होमस्टे आसानी से उपलब्ध होगी। दूसरे दिन सुबह ट्रेकिंग जल्दी शुरू होती है, जिससे रास्ते घने ओक, पाइन और रोडोडेंड्रन के जंगलों से होकर गुजरती है। पाइन की पेड़ की बनावट अद्भुत है, जैसे किसी ने कैनवस पर चित्रकारिता की हो। वसंत में रोडोडेंड्रन लाल और गुलाबी रंग के खिलते हैं और हवा को सुगंध से भर देते हैं। हिमालयी पक्षियों की चहचहाहट से एकांत सुगंधित हो उठता है और संगीतमय हो जाता है। ये रास्ते हरे भरे मैदान में खुलते हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़ियों की अद्भुत दृश्य देखने में आता है। रास्ते में आने वाले गांव सरल लेकिन जीवंत हैं, जिनमें पत्थरों की छत वाले घर और गर्मजोशी से भरे स्थानीय लोग पहाड़ी जीवन की झलक देखने में आता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ट्रेक और भी शानदार हो जाता है। क्रिस्टल जैसे साफ पानी की धाराएं रास्ते को पार करती हैं और बहती नदियों की आवाज आपके साथ रहती है। जिस दिन वेदर क्लियर हो, आपको चौखंबा, केदारनाथ और नीलकंठ की चोटियों की भव्य दृश्य देखने को मिलता है, जो मंदिर के रक्षक की तरह खड़े हैं।
यह ट्रेक केवल जंगलों, मैदानों और नदियों के बीच से गुजरने वाली ही नहीं, बल्कि यह दिव्यता और प्रकृति के साथ आत्मिक संबंध भी है। यह साहसिकता को भक्ति के साथ, सुंदरता को शांति के साथ और एकांत को आत्म अन्वेषण के साथ संतुलित करता है। मद्महेश्वर केवल मनोरम दृश्यों के बारे में ही नहीं, यह ट्रेकिंग स्थानीय सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब टूरिस्ट इस क्षेत्र में घूमने आते हैं तो वे सीधे स्थानीय समुदाय की आजीविका को योगदान देते हैं, चाहे वो गाइड, पोर्टर, होमस्टे मालिक, छोटे चाय वाले या हस्तशिल्प विक्रेता हो। आपकी यात्रा पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखने, सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करने और गांव के युवकों को उनके मूल से जुड़े रहने तथा सम्मान से जीविका चलाने में मदद करता है। लंबी यात्रा के बाद हम मनसूना गांव पहुंच गए हैं, जहां मद्महेश्वर मंदिर के स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ की शांति अद्वितीय है। ऊंचे हिमालय की मौनता, जिसे केवल मंदिर की घंटियां और हवाओं की सरसराहट ही तोड़ती है। ऐसा मनोरम दृश्य हमारे जीवन में आध्यात्मिक शांति भर देती है। मद्महेश्वर जी का मंदिर शिव जी, उनकी दिव्य पत्नी देवी पार्वती, अर्धनारीश्वरी और मां सरस्वती को समर्पित है। मंदिर स्वयं एक खुले मैदान में स्थित है जो ऊंचे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मद्महेश्वर उत्तराखंड के पवित्र 5 केदार मंदिरों में से है, जो समुद्र तट से लगभग 11,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हरे भरे मैदान और घने जंगलों से घिरा हुआ है। चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ और केदार डोम जैसे ऊंचे हिमाच्छादित शिखर मंदिर को शानदार पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। सुंदरता से भरपूर यह स्थान एक दिव्य और शांत वातावरण उत्पन्न करता है, जो पर्वत श्रृंखलाओं केवल प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध ही नहीं, बल्कि इनकी महान आध्यात्मिक महत्व भी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बर्फ से ढकी यह चोटियां सोने के रंग जैसे चमक उठते हैं, जो भक्तों और पर्वत आरोहियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह पर्वत आसपास की नदियों और घाटियों को जीवनदायिनी बनाते हैं और मद्महेश्वर क्षेत्र की पवित्रता को और आकर्षणीय कर देते हैं। यह मंदिर पारंपरिक उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली से निर्मित है। मंदिर परिसर में पाए जाने वाले पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। केवल कुछ बूंद ही प्रक्षालन के लिए पर्याप्त पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण प्राकृतिक शिवलिंग है, जो काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और स्वयं प्रकट हुआ है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपने बैग पैक कर लें, अपनी ट्रेकिंग शूज तैयार रखें और हिमालय की बुलावट को अपने मार्गदर्शन बना लें। आइए मद्महेश्वर की दिव्य सुंदरता का अनुभव करें।